हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं SSCGD 2023 में बम्पर वैकेंसी आई है, तो इसमें करोड़ों स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं। अगर आपको भी सपना होगा सिलेक्शन पाने का SSCGD में, तो आपके पास अब टाइम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 20 फरवरी से SSCGD का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके पास बहुत कम टाइम है और कम टाइम में सिलेबस पूरा करना है और बढ़िया से पढ़ना है। आपके पास बिल्कुल कम टाइम है और इसको आपको सही दिशा में यूज करना है और अच्छे से यूज करना है। जैसे कि जो सिलेबस में कहा गया है वही पढ़ना है। कई बच्चे को पता नहीं रहता है कि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। जो नहीं भी पूछने वाला रहता है वो भी पढ़ता है। तो ऐसा नहीं करना है। आपके पास कम टाइम है, मात्र 75 दिन। 75 दिन में ऐसी पढ़ाई करना है जिससे आप मंजिल पर पहुंच जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 75 दिन में कैसे पढ़ाई करें, क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बारे में कंप्लीट जानेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप ये जान लीजिए कि SSCGD का एग्ज़ाम क्या होगा, ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो जनरल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो इसका मतलब आपको 40 मार्क्स का रीजनिंग का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, रीजनिंग से आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड बात करते हैं। जनरल GK GS से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी 2 नंबर का होगा, तो ये भी 40 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, GK GS से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। थर्ड बात करते हैं मैथ से। मैथ से भी आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल आपको 40 मार्क्स का मैथ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और चौथा है इंग्लिश या हिंदी। आप इस दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, हिंदी लीजिए या इंग्लिश लीजिए, कोई भी एक लेना है। ठीक है, 2 नहीं लेना है, एक ही आपका एग्ज़ाम होगा। हिंदी लीजिए या इंग्लिश लीजिए, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। तो ये 40 आपको टोटल मार्क्स की बात करें तो 160 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, SSCGD आपसे टोटल 160 मार्क्स का एग्ज़ाम लेगी। और टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और आपको 60 मिनट में इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ठीक है, कितने मिनट में? 60 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो इससे आप समझ जाइए कि टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से करने का सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम टाइम दिया जा रहा है और 80 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, और अगर आप गलतियां करते हैं तो गलती भी नहीं करना। आप गलती कीजिएगा तो आपको उसमें से मार्क्स काट लिए जाएंगे, 0.50 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो इसलिए आपको गलती करने से भी बचना है। और एक क्वेश्चन आप सही कीजिएगा तो 2 मार्क्स मिलेगा, और गलती कीजिएगा तो 2 नंबर तो जाएगा ही जाएगा, ऊपर से सही में से 0.50 मार्क्स कट जाएंगे, आधा नंबर कट जाएगा। इसलिए सोच समझ कर ही टिक करना है, तुक्का नहीं लगाना है। जो क्वेश्चन आएगा वही टिक करना है, अदरवाइज नहीं बनाना है। तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है, नहीं तो सिलेक्शन से दूर हो जाइएगा, सफलता नहीं मिलेगी आपको। इसलिए सोच समझ कर क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपकी अच्छा से समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले मैथ की बात करते हैं कि मैथ से कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये पहले जान लेते हैं
कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही पढ़ना है, फालतू की चीज़ नहीं पढ़ना है, फालतू की चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। जो पूछा जा रहा है जिस चैप्टर से क्वेश्चन वही पढ़ना है। अगर आप फालतू की चीज़ पर टाइम दीजिएगा तो आपका टाइम बर्बाद होगा और आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। तो जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही पढ़ना है, फालतू की चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और मात्र 75 दिन बचा है। टारगेट लीजिए कि मुझे 10 फरवरी को भी एग्ज़ाम कोई ले तो हम उसमें सिलेक्शन पा लें, ठीक है। तो 10 फरवरी को ही टारगेट लेकर चलना है, क्योंकि 20 फरवरी से एग्ज़ाम निश्चित है, उससे भी बढ़ सकता है, लेकिन टारगेट लेकर चलना है, ठीक है। तो आपके पास टाइम कम है, मात्र 75 दिन बचा है। 75 दिन में आपको तैयारी करना है, तो इधर उधर ध्यान नहीं देना है और केवल पढ़ाई ही करना है। आज से ही नहीं बल्कि अभी से ही पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप 8 घंटे पढ़िए या 10 घंटे पढ़िए, आधा घंटा ही पढ़िए, 1 घंटा ही पढ़िए, लेकिन स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट तो कीजिए, तभी तो मंजिल पे पहुँचेगा। तो चलिए जानते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए, परसेंटेज प्रतिशत से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। कोई शिफ्ट में 3 भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट ऑन एंड लॉस, लाभ और हानि से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी पढ़ना है। छूट बटा, इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अनुपात एंड समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट से 0 से 1, मतलब कि ये पूछा भी जाएगा नहीं भी पूछा जाएगा, इसकी कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज से 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा, तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट से तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़िएगा, तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आएगा। हाँ, इसको नहीं पढ़िएगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ना ज़रूरी है। कार्य और समय, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये भी पढ़ना जरूरी है और इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय, चाल और दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। नाव और धारा से 0 से 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि ये पूछे भी जा सकते हैं नहीं भी पूछे जा सकते, इसकी कोई संभावना नहीं है। क्षेत्र मिति की बात करें, मैंसुरेशन से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। औसत, एवरेज से आपको 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ से 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन से 0 से 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है, ये पूछा भी जा सकता है नहीं भी पूछा जा सकता है। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से भी 0 से 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साझेदारी, पार्टनरशिप से 0 से 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिश्रण से 0 से 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसकी कोई संभावना नहीं है। इन चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मैं बता दी हूँ। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि तो अब जानते हैं कि रीजनिंग से कौन चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो बच्चे SSGD के एग्ज़ाम में मैथ, रीजनिंग और हिंदी इतना पूरा सही बना लेते हैं, GK GS में भी नंबर आ जाएंगे। अगर कम भी पढ़े हैं, अच्छा से भी नहीं तैयारी है, तब भी उसमें कुछ नंबर आ जाएगा। तो जो स्टूडेंट अगर हिंदी और रीजनिंग और मैथ्स में तो मार्क्स कटने ही नहीं चाहिए, पूरा 40 में 40 आना ही चाहिए। हिंदी भी आसान है, वो भी कठिन नहीं है। तो हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स अगर पूरा सही बना लेते हैं, उनका सिलेक्शन निश्चित है।
वो मैं लिख के देती हूँ गारंटी के साथ। उनका सिलेक्शन निश्चित है, उनके लिए जॉब इंतज़ार कर रही है। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि रीजनिंग से कौन से चैप्टर से कितने कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो पूछा जा रहा है, जो सब्जेक्ट से, जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही पढ़ना है, फालतू का चीज़ नहीं पढ़ना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, समझ जाइए। जो चैप्टर से पूछा जा रहा है वही पढ़ना। तो चलिए बात करते हैं कि रीजनिंग में श्रृंखला सीरीज से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर शिफ्ट में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं सीरीज से, श्रृंखला से। समानता से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में। गणितीय संक्रियाएं मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कथन और निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन से आपको 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। समाहित आकृति से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। शब्दों की अनुक्रम से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब से भी 1 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ठीक है, घन और पासा से 0 से 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। पेपर कट और फोल्ड से 0 से 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हिंदी से। तो हिंदी में जानते हैं कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप तैयारी करने जा रहे हैं तो आपके पास टाइम कम है, आज ही और अभी ही 4 कॉपी खरीद लीजिए और नोट्स बना के बढ़िया से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कि हिंदी में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले जानते हैं पर्यावरण से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुहावरा से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाक्यांश के लिए 1 शब्द, वाक्यांश से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर शिफ्ट में। कोई शिफ्ट में 2, कोई शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। विलोम शब्द से 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्तनी से भी 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब रिक्त स्थान से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाक्यांश प्रतिस्थापन से 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्याकरण से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गद्यांश जानते हैं, नहीं जानते हैं? इसमें दिया रहता है और उसी में से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें से पढ़ के आपको, उसी में आंसर रहता है, उसमें से पढ़ के लिखना रहता है, तो उसे कहते हैं गद्यांश। तो ये समझ में आया। अब जीके जीएस की बात करते हैं। तो जीके जीएस में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसको देखेंगे। हिस्ट्री से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पॉलिटी से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जियोग्राफी से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इकोनॉमिक्स से आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई शिफ्ट में 1, कोई शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, साइंस की बात करें तो साइंस से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टैटिक से भी आपको 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और करेंट अफेयर्स से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जीके जीएस में इतने ये जो सब्जेक्ट हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर अभी भी आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।